नमस्कार, मारवाड़ एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास राज भाटी और आज मेरे चारों तरफ जो आप मजदूरों का ये संगठन देख रहे हैं, ये अपने अधिकारों को लेकर, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के जो अधिकारी हैं उनके कानों तक जब इनकी आवाज नहीं पहुंचती है तो मीडिया को और अन्य संचार साधनों को उनका सहारा लेना पड़ता है। भारतीय मजदूर संगठन के ये कार्यकर्ता आप चारों तरफ देख पाएंगे। इनके साथ जो भी भेदभावपूर्ण कंपनी इनके साथ में नीतियां अपना रही है उनको लेकर ये लोग आक्रोशित है। आज मीडिया की टीम को उन्होंने कहा कि आप हमारी आवाज बनिए, तो हम लोग ये टुकड़ा बल्लाड़ा के अल्ट्राटेक प्लांट के अंदर आए हैं। यहाँ के मजदूरों से बातचीत करते हैं, इनके संगठन के अध्यक्ष से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इन लोगों के क्या मुद्दे हैं, क्या मांगे हैं, जिसको लेकर ये प्लांट के मुख्य गेट पर आज खड़े हुए हैं और अपने नारेबाजी कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। भैया क्या नाम है आपका? श्यामलाल। श्यामलाल जी, कहाँ के हो आप? मेरता पास में फालकी गांव है सर, नागौर जिला। यही काम करते हैं प्लांट में? प्लांट में काम। क्या आपके मुद्दे क्या है, किस लिए आप धरने पे बैठे हो? एक तो 4-5 साल हो गए यहाँ पे नौकरी करते थे, हमारा पेमेंट नहीं बद रहा है। हर कोई भी चीज हमारे लागू नहीं हो रहा है, चाय नाश्ता भी नहीं दे रहा है टाइम पे। बोनस नहीं मिला आपको? नहीं मिला, कुछ नहीं मिल रहा। नया हमारा हर साल रेट बढ़ती है, नया दीपावली पर बोनस मिलता है और नई कुछ हमको कुछ नहीं मिलती कंपनी, और पूरी तरह काम डबल होता है। क्या काम क्या करते हो? क्या काम करते हो आप? हम फिटर है सर, यहाँ पे फिटर है। कितने घंटे काम करते हैं? हम 8 घंटे काम करते हैं। और कैसी दशाओं में काम करते हैं? देखिए आज गवर्नमेंट जब मिनिमम वेजेस की बात करती है कि न्यूनतम हर व्यक्ति को इतनी तो मेहनताना मिलना चाहिए। नाम क्या है आपका? गोवर्धन बोरा। गोवर्धन जी, कहाँ के हो आप? बल्लाड़ा के। बल्लाड़ा के ही हो आप? हाँ जी, लोकल के हो? लोकल। तो क्या दिक्कतें क्या आ रही है? लोकल है आप तो जानते हो कि होगी, आसपास के हो, आते जाते हो। हाँ जी। मुख्य मुद्दे क्या है आपके? हमारे सर हमको प्लांट पे लगे हुए 4 साल से ऊपर हो गए, नहीं हमारी कोई रेट बढ़ी आज तक। जो हमारा रेट है वही हमारी रेट है, 1 रुपये भी नहीं बढ़ा। नहीं कोई हमको आज तक कंपनी ने कोई बोनस की सुविधा लागू की। दीपावली पे बोनस मिलता है, वो भी बोनस नहीं मिलता हमको। और नहीं हमारे कोई चाय का, नाश्ते का कोई कुछ सुविधा नहीं इधर। इस प्लांट में हमारे साथ में अत्याचार हो रहा है, हमारे साथ में मतलब कोई फैसिलिटी अलाउ नहीं है। तो कितने दिनों से है आप लोग धरने पे? हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी जब तक हम धरने पर बैठेंगे। मतलब अभी तो कोई कंपनी की तरफ से आया बातचीत करने की तरफ से? अभी तो कोई नहीं आया बाहर, कोई नहीं आया बाहर। अभी सर टेंट लगाने के लिए लगा, यहाँ हम बैठ रहे थे, यहाँ पर भी मना कर दिया। टेंट के लिए मना कर दिया हमारे को कि यहाँ टेंट नहीं लगाना, तुम बाहर जाओ, साइड में काम करो। तो अभी आप लोग जैसे यहाँ पे काम लगे हुए हो, आपकी जो दैनिक मजदूरी है, ये सारी चीजें, ये तो सब तो आपके पैसे कटेंगे इनमें। अब आप कितने दिन तक धरना रखोगे फिर? जितने दिन नहीं मांगे नहीं करेगी जब तक हम यही रहेंगे, खड़े रहेंगे। तो ये मजदूर संगठन की आप जायज मांगे देख सकते हो कि ना तो इनका बोनस दिया जा रहा है और जो इंसेंटिव हर साल जॉब के अंदर मिलना चाहिए, ये सब इनके लोकली मुद्दे हैं। और लोगों से हम जानकारी प्राप्त करते हैं। हाँ साहब, हम ये प्लांट में काम कर रहे थे 3 साल। क्या नाम क्या आपका? गणपत सिंह नाम है। कहाँ के आप? टुकड़ा का है। टुकड़ा के। 3 साल तक काम किया। 3 साल में मैं धरने में आ गया तो हमारे को बाहर निकाल दिया। अच्छा, आप विरोध करते हो तो आपको हटा दिया? जो विरोध करेगा उसको हटा देगा बाहर। तो इसलिए अभी कोई यूनियन बनता है तो इनको पहला 2 ग्रुप बना देता है। एक ग्रुप को अलग बोलते हैं बाहर, इनको हटाओ, आपस में झगड़ा करा हमारा ग्रुप तोड़ा देता है। अब यूनियन नहीं बनने देता है। तो अभी कितने सारे मजदूर है आप लोग? काफी बड़ी संख्या में नजर आ रहे हैं। 300-400 आदमी है। और कितने सारे अंदर है? अंदर तो 40-50 आदमी है। अच्छा। दोनों ग्रुप का अंदर हमारे को बाहर से लड़वा के भेज देते हैं, यूनियन नहीं बनाने देते। हम भी कर रहे हैं अंदर, 16 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं अभी अंदर, बाहर भी नहीं आने दे रहे ना कोई बात। उनको धमकी देते हैं कि अगर बाहर चले गया तो ड्यूटी पे नहीं आने देंगे, तुम्हारे को बाहर कर देंगे, गेट पास बंद कर देंगे, या सर तुम्हारे को फंसा देंगे। हमारे को ये अपना जो कोई हम 3 साल काम किया, एम्बुलेंस चलाया गाड़ी का, और 3 साल बाद में हमारे को बाहर आया तो बाहर निकाल दिया। 8-10 दिनों से मैं बाहर बैठा हूँ, कुछ है ही नहीं, अंदर लेते ही नहीं। गेट पास सबको मतलब ले लिया, कुछ नहीं है, इसलिए धरने में आया। तो ऊपर अपने लड़के और लोग को रखते हैं और उनके साथ में हम जाते हैं ना, तो उनका इस्तेमाल करके हमारे को फंसाने का कोशिश करते हैं कि बोले कि लड़की लोग को सेटता है। अगर सिक्योरिटी बनाने के लिए तो इंसान है, अपने इंसान जेंट्स जाता है, तो जेंट्स जाते हैं तो लड़की लोग को वहाँ पे खड़ी करने का क्या काम है? अगर वहाँ पे जाते हैं तो अपने लड़की लोग को हमारा मतलब चेकअप करती है कि बोले कि तुम बीड़ी माचिस से गुटखा वगैरह। आप ये देख पाओगे यहाँ के जो स्थानीय मजदूर है वो बहुत सारी मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर कंपनी के आला अधिकारियों से बार बार ये कह रहे हैं कि इनका इंसेंटिव दिया जाए, इनको बोनस दिया जाए और एक ऐसी दशाएं दी जाए जहाँ पे मजदूर काम कर सके। हमारे साथ भारतीय मजदूर संगठन के अध्यक्ष हीरालाल जी है। हीरालाल जी, क्या मामला क्या है पूरा, थोड़ा विस्तृत तरीके से बताइए। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद अर्जित करना चाहता हूं कि आपने मजदूरों की मांग के लिए हमारे आग्रह पर आप आए, हमारे मजदूरों की आप आवाज़ बनने के लिए आए कि जब कोई भी इन
को नजरअंदाज करते हैं तो हमें मीडिया का सहारा लेना पड़ता है, जो कहना मतलब देश प्रदेश तक इनकी बात पहुंचे और इनका जो वास्तव में जो दुख है जो हर आदमी तक पहुंचे। लेकिन प्लांट मैनेजमेंट इतना अड़ियल रवैये से है और कुछ लोग मिले हुए हैं, उसमें भी ज्यादा नहीं है। और कहना मतलब गाँव का नाम लेते हैं लेकिन ग्रामवासी सब नहीं है, लेकिन हर गाँव से एक दो मिलके बोलते हैं कि हम 5 गाँव वाले बोलते हैं। तभी जब ये मजदूर उनकी परेशानियों को लेकर जूझते हैं तब उनको कुछ भी कहना याद नहीं आता है। लेकिन हम कल से जैसे ही हमने 2 दिन पहले से 3 दिन पहले से हमने तारीख तय की थी, 15 अगस्त के बाद में हमें ये करना है, आज की तारीख तय की थी, उसके बाद में इनकी हलचल तेज हो जाती है और फिर उनके रोज सामने रात को 10-11 बजे तक मीटिंग होती है प्लांट वालों के साथ, क्या हम इनसे लड़ लेंगे, आप ऐसा मत करना, वो ऐसा मत कोई भी अभी नेगोशिएशन करने नहीं है? नहीं, अभी कोई नहीं है। वो आने का नहीं कारण ये है कि यहाँ के जो कुछ लोग हैं, जो ठेकेदार अंदर उनका ठेका चल रहा है, काम चल रहा है, जो आज यहाँ के जनप्रतिनिधि तक उनको काम दे रखा है। और वो कहना मतलब सुबह ये इनको जो इनके सिक्योरिटी गार्ड है ना, उनकी तरह आपको बताता हूँ कि वो खुद पैरों पे खड़े हैं, सिक्योरिटी गार्ड बन के, प्लांट के सिक्योरिटी गार्ड बन के पैरों पे खड़े हैं, मजदूरों की रक्षा के लिए नहीं खड़े हैं। आज ये जो मजदूर है आप खुद देख रहे हैं, कभी भी ऐसे प्लांट में आपने नहीं देखा होगा कि बिना गेट बंद किए कोई हड़ताल किए हैं। आप खुद यहाँ पे देख रहे हैं कि आज सारे मजदूर यहाँ पे बाहर हैं और कंपनी का गेट भी खुला है, तो आपको लग रहा होगा कहीं ना कहीं इनकी जायज मांग है जो खुद बिना रोके रुके हुए हैं। ये एक हमारे ये आप भाई है, इसको आपको मैं बताता हूँ कि इसकी प्रताड़ना सबको पता है, सबको पता है कि नहीं आपको। और ये इतना दुखी है, इसके माता पिता नहीं है, परिवार में कोई नहीं है, ये एक आदमी एक लड़का कमाने वाला है, गिरी का पास में है और ये काम करता था और मैनेजमेंट अंदर ही उसका इसका खुद का दुरुपयोग करके, ठीक है, खुद के निजी काम से दुरुपयोग करके इसको बाहर निकाला और इसको बोल दिया तुम दुरुपयोग करते हो और गेट में इन करके इसका आज पिछले कितने टाइम से गेट बंद है तेरा? क्या नाम क्या आपका? राजू राम। कहाँ के हो? गिरी गांव के। क्या हुआ, क्या आपके साथ क्या हुआ? मैं अंदर था, बंद करके बाहर आ गया तो बोला तू बंद करके कैसे बाहर आया। उसके बाद मेरा गेट पास ले लिया और बंद कर दिया। प्लांट मैनेजमेंट ने ही इसको भेजा है घरेलू काम के लिए, घी लेने के लिए। अच्छा। और इसका गेट बंद कर दिया। आज इसका क्या कसूर है ये बताओ? और ये सब पूरे गवाह है इसके। क्या मैं झूठ बोलता हूँ तो आप बताइए। आज आपको मैं बताऊँ, इस मीडिया की तरह हर आदमी के कानों में ये बात पहुंचेगी, जो सच है उसको उजागर करेगी। लेकिन मैं आपसे या आपके मीडिया के माध्यम से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ और आपसे ये बताना चाहता हूँ कि ये मजदूर है, खुद की हक की मांग है, हमारे बताए हुए कुछ भी नहीं। हम तो सिर्फ इनको हिम्मत दे रहे हैं कि कभी भी ऐसी परिस्थिति में आप इतने मजबूत हो जाओ कि आप खुद लड़ाई लड़ सको, हमारी जरूरत ही नहीं हो आपको। लेकिन अगर अधिकारी आके बातचीत नहीं करते तो धरना क्या और उग्र होगा? क्या होगा? बहुत तो उग्र होगा। ये जो ये प्लांट वाले हल्के में ले रहे हैं, इन्होंने सोचा भी नहीं होगा। उस हिसाब से हमने टेंट की व्यवस्था की, टेंट लगाने नहीं दे रहे हैं। धूप में आज के नाम मतलब यहाँ पे खड़े हैं, उधर जाते हैं तो पानी पीने नहीं देते हैं। पानी की व्यवस्था हमने अलग से गाड़ी लगा के की है और हम हर हाल में ये लड़ाई जीत के रहेंगे। और भूख हड़ताल भी करनी पड़ेगी तो करने पड़ेगी, हर चीज के लिए ये तैयार है। आर पार की लड़ाई है, समय रहते हम तो आपके माध्यम से बोलते हैं कि भाई प्रशासन भी जागरूक होके और इनकी मध्यस्थता निभा के मजदूरों की मांग मानी जाए और कुछ भी रास्ता निकाल के समाधान निकाले। और ये मजदूर आप ही के हैं और इनको हमेशा ही ये पाठ पढ़ाया गया हुआ है भारतीय मजदूर संघ द्वारा कि प्लांट हित में करेंगे काम के लेंगे पूरे दाम। कभी ये इस प्लांट के खिलाफ कभी नहीं है, लेकिन अपना हक तो जायज बनता है इनको लेने के लिए, उसके लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप अध्यक्ष साहब की बात सुन रहे थे और ये मेरे चारों तरफ आप देख पाएंगे भारतीय मजदूर संघ से लोग जुड़े हुए हैं और इनकी बड़ी जायज सी मांगे है, कोई बहुत बड़ी मांगे है। और जिस प्रकार की प्रायोजिक रूप से हम धरने देखते हैं इस तरह का नहीं है, बहुत वाजिब सी मांग है। ये भाई हमारे साथ है और 2-4 लोग जिनको सिर्फ भाई भतीजावाद की राजनीति के चक्कर में निकाल दिया गया। सिर्फ 10 दिन का पनिशमेंट। क्या भैया, क्या नाम क्या आपका? जी सर, आजाद खान है। मैं मोराई गांव का रहने वाला हूँ। क्या काम करते थे अंदर? मैं पैकिंग प्लांट में काम कर रहा था 18 महीने से और उससे पहले मैंने प्रोजेक्ट में भी काम किया था लगभग 2-2.5 साल। तो क्या हुआ सर, मैं पाली साथ में जाता था हीरालाल जी के, तो उन्होंने मेरा उत्पीड़न करके मेरे को बाहर निकाल दिया। अच्छा, बोल रहे हैं साथ जा रहे थे इसीलिए आपको? जी हाँ सर। अच्छा, आप देख पाओगे कि मजदूर संघ के जो अध्यक्ष है, इनकी कार्यकारिणी में जो लोग इनके हितों के बारे में बात करते हैं या जागरूकता लाते हैं कि आपको ये करना चाहिए, अगर उन लोगों के भी आप साथ रहते हो तो उन लोगों को हटाया जाता है। जिम्मेदारी के ऊपर बिल्कुल भी अडिंग नहीं है। ये मजदूर आते हैं, बाइकें खड़ी करते हैं, ये आपको पार्किंग दिख रहा है, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे तेल चोरी हो जाता है, रात को 10 बजे इनकी शिफ्ट खत्म होती है और उस समय आगे देखते हैं गाड़ी रवाना हो जाती है, जो कहना मतलब 1-2 किलोमीटर चलती है, फिर ये परेशान हो जाते हैं। फिर आगे पता चलता है कि इनके नल पाइप कटी हुई है, डीजल पेट्रोल चोरी हो रखा है।
क्या ऐसी ऐसी हालत है, इसके बारे में बहुत बार अवगत करवाया, लेकिन उस पर कोई फैसला नहीं किया। उनके सबसे बड़ी मांग है। और एक बाइक चोरी हो गई बेचारे की, उसके लिए क्या नाम है, कोई जिम्मेदार नहीं है। बोले कि हम जिम्मेदार नहीं है, बाइक के बाहर से कहीं चोरी नहीं हुई, प्लांट मैनेजमेंट के जो पार्किंग एरिया है और इसके निगरानी में वहां से चोरी हुई, तो भी क्या नाम मतलब ये नहीं करे। हमारे श्रम आयुक्त पाली के पास लंबे समय से यहाँ मांगे के लेकर चल रहा है, लेकिन उन्होंने भी अब की बार परेशान होकर तारीख नहीं दी। उनको मैनेजमेंट को हिदायत दी कि आप खुद मजदूरों के साथ बैठ के आप खुद निर्णय लेके और इनका समझ से बन के इनकी मांगे मान के आप हमारे पास आओ, नहीं तो हम तारीख पे तारीख नहीं देंगे। मजदूर बहुत परेशान है, इनकी मांगे मानी जाए और सुनी जाए। तो आप देखिए बहुत सारी जायज मांगे, हम और भी आपके धरने पर आते जाते रहेंगे। देखते हैं कि प्रशासन, खास करके इस फैक्ट्री का प्रशासन जो है किस प्रकार का रवैया रखता है। जो स्थानीय प्रशासन है, जो राजनेता है, उनसे भी हमारा आग्रह है कि मजदूरों की जो जायज मांगे हैं उनको सुना जाए और फैक्ट्री के जो प्रशासक है, अधिकारी है, वहां तक मुद्दा उठाया जाए। टारगेट करके लोगों को निकालना या उनका इंसेंटिव नहीं देना, उनका बोनस नहीं देना, ये मजदूरों का हक है। अपने आप में मजदूर एक बड़ी कौम है जो देश की अर्थव्यवस्था को चलाती है, तो इनकी आवाज को मुखर तरीके से उठाना चाहिए। आप मारवाड़ एक्सप्रेस देख रहे थे, आपके साथ मैं विकास राज भाटी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।